अगले सीन में दिखाया जाता है कि नाइट रेड के बेस पे कुछ घुसपैठिए आ चुके हैं एंड लुबोक कहता है बेस के ऊपर लगे हुए मैजिक बैरियर स्पेल से तो यही लग रहा है कि शायद 8 से 10 लोग होंगे एंड ये चीज वो बॉस को बता रहा था। देन वो कहती है याद रखना उनमें से एक भी बचने ना पाए। देन वो लोग अलग अलग हो जाते हैं एंड बुलेट भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है इनकर्सिव टेक्निक से, वो आयरन मैन जैसे बन जाता है। ये चीज वो तात्सुमी के सामने करता है, इसलिए तात्सुमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो अब बुलेट को एज ए बिग ब्रदर मानने लगता है एंड सभी लोग उन घुसपैठियों को बहुत ही इजीली मार देते हैं। एंड अगले दिन बॉस कहती है कि अब तात्सुमी को पूरा दिन मीना के साथ रहना पड़ेगा एज ए पार्टनर एंड फिर वो दोनों कैपिटल में घूम रहे होते हैं जहाँ वो खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ गिफ्ट्स लेते हैं एंड कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते हैं एंड वो दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे थे एंड तभी साइड से सभी लोग कहीं जा रहे थे। देन तात्सुमी मीना से पूछता है कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी मीना कहती है कि ये सब लोग पब्लिक एजुकेशन देखने जा रहे होंगे, ये यहाँ काफी आम बात है, प्राइम मिनिस्टर करवाता है और ये काफी नॉर्मल चीज है। एंड सीन उन लोगों पे शिफ्ट होता है, उनको ऑलरेडी बहुत ही ब्रूटली मार रखा था एंड अब उनका एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि उनको सबके सामने मार दिया जाएगा। देन सीन शिफ्ट होता है इस कैपिटल के एम्परर के ऊपर जहाँ एम्परर एक बच्चा था एंड हमें वहाँ का प्राइम मिनिस्टर दिखाया जाता है जो कि एग्जीक्यूशन करवा रहा था। ये तो शक्ल से ही जी कतरा दिख रहा है। एनीवेज एंड लॉर्ड शव नाम के बंदे को एग्जीक्यूट के लिए ले जा रहे थे। जाते जाते प्राइम मिनिस्टर उसके पास आता है एंड कहता है कि तुम अपनी खूबसूरत बीवी को मेरे हवाले छोड़ दो एंड उसको एग्जीक्यूट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसने अपने एम्परर यानी कि उस बच्चे के पॉलिसी पे क्वेश्चनिंग किया। इसलिए यहाँ हमें क्लियरली दिखता है कि एम्परर यानी किंग यहाँ सिर्फ एक पपेट है, इसलिए मास्टरमाइंड तो प्राइम मिनिस्टर है जो कि उस बच्चे को कंट्रोल कर रहा है एज ए पपेट। देन सीन शिफ्ट होता है नाइट राइडर के बेस पे जहाँ बॉस इनको एक और मिशन देती है कि इस बार उनको प्राइम मिनिस्टर के रिलेटिव को मारना है क्योंकि उसने बहुत लड़कियों का किडनैप करके उनको मार मार के खत्म कर दिया बिना कोई वजह के और कुछ को स्लेव बना दिया। एंड इस बार बॉस किस मिशन के लिए सबको भेजती है, सभी मिशन पे जाते हैं एंड एक सेफ प्लेस में बैठ जाते हैं। सीन तात्सुमी पे दिखाया जाता है जहाँ वो मीना से पूछता है कि क्या ये भी इंपेरियल आर्म का वेपन है, तो मीना कहती है हाँ ये भी वही वेपन है एंड इसको बहुत पुराने जमाने में बनाया गया था तो किसी को नहीं पता कि ये गन्स बनते कैसे। एंड मीना अपने वेपन्स के साथ पोजीशन में आ जाती है और काफी दूर से ही वो गोली फायर करती है एंड इतने दूर होने के बावजूद वो गोली सीधा जाके टारगेट को लगती है एंड जो प्राइम मिनिस्टर का रिलेटिव था उसका खेल खत्म हो जाता है। जैसे उसे गोली लगती है वहाँ के गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है मीना पे जो बुलेट फायर करके ठीक से चल नहीं पा रही थी क्योंकि जब भी वो बुलेट फायर करेगी उसकी एनर्जी कम होगी। एंड कुछ देर बाद मीना अपनी बैक स्टोरी तात्सुमी को सुनाती है जिसमें वो वेस्टर्न बॉर्डर साइड में पैदा हुई थी जहाँ उसको रोज सिर्फ ब्लेड और लड़ाई देखना पड़ता था एंड वो एक फॉरेनर थी। इसलिए वो कहती है जो डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ हुआ अगर रेवोल्यूशनरी आर्मी और वेस्टर्न फॉरेन साथ आके एक कंट्री बना ले तो किसी भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और वो कहती है अगर ऐसे हुआ तो रेवोल्यूशनरी आर्मी के कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे भी रिवॉर्ड देंगे और मैं भी हायर लेवल की पोजीशन पे रहूंगी और मुझे भी ढेर सारा पैसा मिलता रहेगा एंड मैं एक सुकून भरी जिंदगी जीऊंगी। एंड वैसे ही बातें करते करते री के पास जाते हैं बट तात्सुमी के पास एक बंदा अटैक करता है बट उसको भी मीना अपने वेपन से शूट करके आराम से खत्म कर देती है। लेकिन तात्सुमी कहता है कि तुमने तो मुझे मार ही दिया था, ये देखो तुमने मेरे बाल जला दिए, अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो तुम मुझे भी उड़ा दे। एंड ये बस एज ए फ्रेंडली झगड़ा करते हैं एंड इसको देख के बाकी सब लोग भी खुश हो जाते हैं एंड वापस अपने बेस पे चले जाते हैं। देन हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने कि गार्ड को भी आसानी से मार दिया था एंड वैसे ही रात को दूसरी लड़की को भी बहुत बुरी तरह से मार देता है। एंड सुबह होते ही सीन शिफ्ट होता है नाइट रेड पे जहाँ तात्सुमी बुलेट के साथ प्रैक्टिस कर रहा था एंड ये लोग कुछ देर बाद अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं जहाँ सबसे ज्यादा कम खा गई थी। एंड दूसरे साइड बॉस को एक बंदा आके फाइल देके जाता है जिसमें कि नेक्स्ट टारगेट का नाम था जो कि वही बंदा था जो कि एक सीरियल किलर है एंड उसका नाम हेड हंटर जांगकू था। तभी साइड से लियो ने बॉस से पूछती है कि क्या आपको मालूम है वो सीरियल किलर कौन सा इंपेरियल आर्म यूज कर रहा था, बट बॉस मना कर देती है एंड कहती है कि उसको अभी मालूम नहीं है कि वो कौन सा इंपेरियल आर्म यूज कर रहा है एंड वो अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तभी तात्सुमी पूछता है कि इंपेरियल आर्म वेपन्स होते क्या है। फिर बॉस तात्सुमी को बताती है कि कुछ 1000 सालों पहले जब इस कैपिटल का फर्स्ट राजा बना था तब उसने सोचा था कि मैं ये किंगडम को हमेशा बचा नहीं पाऊंगा और
कभी ना कभी मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने ऐसे वेपन्स और आर्मर बनाए जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो तो आगे की जनरेशन को भी मदद कर सकते। इसीलिए उसने स्पेशली लेजेंडरी ड्रैगन्स, एक रेयर मेटल और बेस्ट क्राफ्टमैन से ऐसे वेपन और आर्मर बनाया जो कि सिर्फ 48 थे और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। एंड वैसे वेपन्स अब भी कोई नहीं बना सकता। एंड उनको नाम दिया गया एम्पेरल आर्म, जो कि जिस भी कैपिटल के प्राइम मिनिस्टर के पास ये वेपन्स रहते थे वो एक्सट्रीमली पावरफुल होते थे। एंड वो अपने एम्पेरल आर्म को यूज करके अपनी जो एम्पायर है उसको बड़ा करते थे। लेकिन जैसे कि ये वेपन्स बहुत ज्यादा खतरनाक थे, 500 साल पहले जो सिविल वॉर हुई थी उसमें वो आधे एम्पेरल आर्म कहीं दब गए या हमेशा के लिए नष्ट हो गए। एंड यहाँ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ आकेमा के पास था 1 स्लाइस वाला स्वॉर्ड, जो कि एक स्लाइस में ही एनिमी को मार देगा क्योंकि उसके अंदर एक पॉइजन है जिसका कोई एंटीडोट नहीं। दूसरा था सोने का किंग ऑफ द बीस्ट, जो कि एक बेल्ट था जिसमें वो एक लायन जितनी पावरफुल हो जाती है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है उसमें, वो एनिमीज को भी ट्रैक कर सकती है। तीसरा था मीना का, जो कि रोमन वेपन पंपकिन था, जो कि एक गन था। एंड वो जितनी टाइट सिचुएशन में रहेगी, यानी कि जितना प्रेशर उसे फील होगा उतनी ही ज्यादा पावर आएगी एंड वो गन उतना ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। फोर्थ था डीमन आर्मर इनकर्सियो, जो कि बुलेट का था एंड ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर था। फिफ्थ था क्रॉस टेल, जो कि लिबो का था, जिसमें वो स्ट्रिप्स यानी वायर को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता है। वो एक बैरियर या ट्रैप दोनों बना सकता है एनिमी के लिए एंड वो किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या, ये यहाँ इंसान ही काट देगा भाई ये स्ट्रिप से। फिफ्थ था स्लाइस ऑल, जो कि एक सीजर वाले फॉर्म में था, जो कि शीले के पास है। वो दुनिया के किसी भी चीज को काट सकती है जैसे उसने तुम्हारा काटा था। एंड अपने हार्डनेस के लिए उस सीजर को एज ए डिफेंसिव वेपन भी यूज कर सकते हैं। एंड बॉस कहती है कुछ इंपेरियल आर्म में हिडन पावर्स होती है, जैसे कि बुलेट वाले में वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इनविजिबल हो सकता है। एंड इसमें एक ट्रम्प कार्ड भी है, अगर फाइट दो लोगों के बीच है एंड वो दोनों ही इंपेरियल यूजर है तो जो भी हारेगा वो वैनिश हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। एंड अगर मैच ड्रॉ होता है फिर भी कोई नहीं बचेगा एंड किसी न किसी में से कोई ना कोई वैनिश हो गई। एंड तात्सुमी कहती है क्या मुझे इंपेरियल आर्म नहीं मिलेगा? तो बॉस कहती है अगर तुम्हारी किस्मत में रहा तो तुम्हें किस्मत से ही वो इंपेरियल आर्म मिल जाएगा। एंड यहाँ सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ आकामे और तात्सुमी ही गए थे सीरियल किलर की फील्डिंग सेट करने। तात्सुमी खाने बैठ जाता है किलर का वेट करते करते, बट वो नहीं आता तो तात्सुमी थोड़ा साइड में मूतने चले जाता है। उसे सायो दिखती है, ये देख के वो शॉक हो जाता है और उसे जाके हक करता है, बट वो सायो के रूप में वही दरिंदा था सीरियल किलर था। यहाँ फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है तो सीरियल किलर और तात्सुमी के बीच। एंड इस बार वाली तगड़ी होती है, इसलिए बीच में आकामे को भी आना पड़ता है। एंड अब आकामे भी आ गई थी, लेकिन वो भी इस एनिमी के सामने कमजोर पड़ रही थी क्योंकि ये एनिमी जिसे भी हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उन्हें हमारे सामने दिखाता है। एंड आकामे को भी वो एनिमी अपनी छोटी बहन दिखाता है, लेकिन आकामे तो आकामे है भाई। फाइट करते करते आकामे भी इसके सामने थोड़ी कमजोर पड़ गई। वो एनिमी ऑलरेडी आकामे के मूव्स को पढ़ ले रहा था एंड उसको पता था कि उसके सामने उसकी बहन नहीं बल्कि वही सीरियल किलर है। एंड उस सीरियल किलर को इतना जोर से हिट करती है उसके वेपन को कि उसका वेपन पूरा टूट ही जाता है। कुछ बकवास करने के बाद फाइनली आकामे इस हेडहंटर का खेल खत्म कर देती है और ये मरते हुए आकामे को थैंक यू कहता है, देन आराम से मर जाता है। यानी कि भाई कहीं ना कहीं सब लोग बस एक गिल्टी फील करते हैं लास्ट में कि मैंने क्यों। एनीवेज, अगर ये सीरीज आपको पसंद आई तो कमेंट कर देना, मैं अगला पार्ट जरूर से लाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।